अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पंजाब में कई रोज से डेरे डाले हुए हैं, जहां वो जलसों के दौरान नून लीग को भरपूर तरीके से ललकार रहे हैं। पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी हो या पार्टी मंशूर और मुस्तकबिल का माशी रोड मैप, बिलावल भुट्टो हर महाज पर नून लीग को खुला चैलेंज दे रहे हैं। ताहम नून अपने निशाने पर लेने के साथ साथ बिलावल भुट्टो पीटीआई वोटर्स से एक मुनफरिद अंदाज में वोट मांग रहे हैं और इसकी वजह वो कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं। पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं। मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। दूसरी जानिब बल्ले के निशान से महरूम होने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी माहौल से बज़ाहिर खासी दूर नजर आ रही है। अगरचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के बाद पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने महदूद पैमाने पर इंतखाबी मुहिम शुरू जरूर की है, मगर नौबत अभी बड़े जलसों तक नहीं आ पाई। इसी तनाजुर में जेल में कैद बानी चेयरमैन पीटीआई ने आज पार्टी को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का बाज़ाब्ता तौर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसका ऐलान उनसे मुलाकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर साहब ने कर दिया है। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो आन साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। पीटीआई भले इंतखाबी मुहिम शुरू करे या ना करे, मगर इससे कबल ही पार्टी की जानिब से अपने आजाद उम्मीदवारों से कामयाबी की सूरत में पार्टी से वफादारी का हल्फ लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीनियर वकील और लाहौर के NA 128 से पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवार सलमान अकरम राजा साहब की फुटेज सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो चुकी है, जिसमें उनको कुरान पाक पर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी से वफादार रहने और पीटीआई पार्लिमानी ग्रुप का हिस्सा रहने का हलफ उठाते देखा जा सकता है। ये फुटेज उन हालात और खदशात की तर्जुमानी कर रही है जिनके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में जाना पड़ रहा है और अपने बानी चेयरमैन की हिदायत पर इंतखाबी मुहिम शुरू करना पड़ रही है। नवाज शरीफ साहब और नून लीग की अगर बात की जाए तो जलसों और रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, मगर इसके बावजूद नून लीग का इंतखाबी मंशूर और अवाम के लिए उसका माशी रोड मैप एक रूठे हुए वोटर की तरह उसके कैंप से गायब दिखाई दे रहा है। आज ही के दिन नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब ने जलसों और रैलियों से खिताब किया है, मगर नून लीग के तीनों मरकजी रहनुमा मंशूर देने में आज भी नाकाम दिखाई दिए। मानसेरा जलसे में नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला वाले बयानिए को ही आज भी कुछ इस तरह से दोहराया। ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन और सियासी मैदान से हटकर सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई की कवरेज करने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स सहाफियों के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से एक नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट अहाते में किसी भी सहाफी को इंटरव्यू का वीडियो क्लिप बनाने और यूट्यूब प्रोग्राम्स करने की इजाजत नहीं होगी। अहम केसेस की समाअत के दौरान सहाफियों को महदूद तादाद में रसाई दी जाएगी और एक सहाफती इदारे की नुमाइंदगी सिर्फ एक सहाफी ही कर सकेगा। ताहम बाद में इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की जानिब से यह वजाहत पेश की गई है कि ज़ाब्ता अखलाक में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके साथ 13 जनवरी के अदालती फैसले के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली जजेस मुखालिफ मुहिम के हवाले से बनाई गई JIT का काम जारी है और अब तक इस मुहिम में मुलव्वस 500 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही का दावा किया जा रहा है। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी साहब के बकौल JIT का दायरा कार सिर्फ 13 जनवरी के बाद से चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम तक ही महदूद हो। आज के प्रोग्राम सवाल से आगे में हमारा फोकस होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स से वोट क्यों मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पंजाब में नवाज शरीफ को ललकार क्या बता रही है। नवाज शरीफ को मंशूर देने में क्या रुकावट दरपेश है। सोशल मीडिया JIT का टारगेट कौन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर्स के अदालती अहाते में प्रोग्राम करने पर पाबंदी क्यों लगा दी। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एतजाज एहसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर माहिर आईन व कानून। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब, वेलकम टू द शो सर।
एजाज साहब, सबसे पहले तो बिलावल साहब ने जो कल लाहौर जलसे में बड़ा इंप्रेसिव क्राउड था वैसे, और उन नंबर्स से जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीटीआई वोटर्स को, बल्कि उन्होंने ये कहा कि नून लीग कारकुनों को जेल में डलवा कर पीटीआई से इंतकाम लेना चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स बिलावल का साथ दें, वो इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब को ये अपील सबसे पहले तो क्यों करना पड़ रही है? क्या उनको ये यकीन है कि पीटीआई का मायूस वोटर पीपल्स पार्टी को वोट डाल सकता है? पीटीआई का वोटर बुनियादी तौर पे एक इंडिपेंडेंट वोटर होगा और कहीं ना कहीं ऐसा तजाद भी हो जाएगा शायद कि दो बंदे, अब चूंकि पीटीआई का टिकट सच नहीं है और एज सच पीटीआई की इन ऑन दी डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एग्जिस्टेंस उसकी है, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्टी जो कि डिसॉल्व की गई है अंडर आर्टिकल 70। तो पार्टी है लेकिन उसके वोटर्स में, उसके कैंडिडेट्स में या जो नॉमिनी ना भी हो, जो उसके मेंबर्स ने डाले होंगे नॉमिनेशन पेपर, वो 2 या 3 में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो कोई ऐसे निकल आएंगे जो पार्टी के साथ वाबस्तगी उनकी नहीं है, इस लिहाज से कि उन्होंने पार्टी के को डिफाई भी किया है, तो उनसे बातचीत होना बिल्कुल जायज़ है और मुमकिन है। एजाज साहब, यानी कि फिर ऐसी कानूनी वजह को समझते हुए बिलावल साहब समझते हैं कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ अगर उनको टिकट जारी हुआ हो और टिकट रिकग्नाइज किया हो उसने रिटर्निंग अफसर ने, फिर तो नहीं जा सकते, लेकिन कानूनी एतबार से वो जा सकते हैं अगर उनका टिकट रिकग्नाइज नहीं हुआ और उनको अलहदा सिंबल मिला है। फिर वो पार्टी कहीं थोड़ा वो उस लिहाज से नहीं है पार्टी में until they declare themselves as members of the party, और वो within 3 days मेरा ख्याल है इनमें से ज्यादातर वैसे डिक्लेयर कर देंगे कि दे आर पीटीआई मेंबर। इतना तो होल्ड होता है वोटर का और लोगों का ओवर द कैंडिडेट के 3 दिन 4 दिन तो वो सौदेबाजी नहीं करेगा एकदम, वो तो लोग उसके उसकी गलियों में जुलूस निकाल देंगे और लोग गिराओ करेंगे और उसका सोशल बॉयकॉट करेंगे। हाँ, 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद अगर वो फिर भी आजाद रहता है और वो चेंज करता है अपनी माइंड तो कर सकेगा, बट आई डोंट थिंक वेरी मेनी पीपल विल बी एबल टू डेयर लीव द पार्टी that has nominated them, even though it is not recognized in law as the party that that they belong to. तो इसमें मुख्तलिफ सिचुएशन आएंगी और एक सिचुएशन तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो है शायद सारे के सारे ही उन पे इतना सोशल दबाव तो शुरू में होगा कि वो 3 दिन में रजिस्टर अपने आप को कराएं विद पीटीआई, तो फिर तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा। राइट, इंडिपेंडेंट हो गए तो उनका फिर इख्तियार होगा कानूनन कि वो जिधर जाना चाहें। बट एजाज साहब, कुछ चेमोगोइयाँ ये भी हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पार्टी जो है वो 8 फरवरी से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने का सोच रही है। सो यू थिंक कि ये फिर मखमसा ऐसी सूरत हाल में हल हो सकेगा? मखमसा अब देखें, ये इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बददियानत है ना, टोटली कम्प्लीटली। इसकी तो वायरिंग ही ऐसी हुई है। अब इन्होंने आज छोड़ी हुई है कि जी बैलेट पेपर छपने चले गए। भाई इतनी आपको क्या जल्दी है बैलेट पेपर को छपने जाने की? वो सिर्फ इसलिए कि बाद में अदालत भी कहे, बुलाए हैं हाईकोर्ट और कहे कि आप ये अगर एक निशान रह गया इसको डालो उसमें, तो ये कहें जी आपको पता नहीं कितने करोड़ बैलेट पेपर छप गए हैं
अब हमें पैसा दें, हम कागज फिर मंगाएं, फिर ऑर्डर प्लेस करें, स्याही भी लेनी होती है, इनकी स्पेशल इंक होती है जिससे ये लिखा जाता है बैलेट पेपर पे, और वो भी स्पेशल कागज भी स्पेशल होता है जो कि कोई जाली वोट ना बना सके, उसकी कॉपी ना कर सके। तो ये अब हमारे पास तो हमने तो अब इन्होंने अरबा रुपए का या कम से कम सेवरल करोड़ का 70-80 करोड़ का जो सरमाया है वो कागजों पे लगा दिया होगा इस वक्त तक, ताकि ये कहें कि जी ये तो अब नहीं हो सकता, या हमें 70 करोड़ में और जो 1-2 अरब रुपया और दे, या फिर किसी को चलने दें। राइट, but Ejaz साहब, कमिंग बैक टू दैट सेम क्वेश्चन वेयर आई आस्क्ड के बिलावल साहब जो पीटीआई वोटर्स की तरफ देख रहे हैं, आपके ख्याल में पीटीआई का वो वोटर जो है जिनसे बिलावल साहब वोट मांग रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देगा? क्योंकि ये वही वोटर है जिसने अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत को गिराने के लिए बिलावल भुट्टो साहब को जो पीपल्स पार्टी है उसको अपना हिस्सा डालते हुए देखा है। वो वोटर आखिर पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों देखेगा, क्यों उनको वोट देगा? देखो, आपने दो बातें अलहदा की है, लेट्स जस्ट कंसेप्चुअलाइज। पहले आपने बात की है जिसका मैंने जवाब आपको अर्ज किया है कि पीटीआई का मेंबर जो हो गया है उसको अगर बिलावल साहब एंटाइज कर रहा है तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है। अब आप कह रही हैं वोटर को अपनी तरफ रागिब करना तो हर पार्टी का हक है, वो तो हर शख्स का हक है। हाँ, अगर मेंबर इलेक्ट हो जाए, मेंबर इलेक्ट पे आपने पहले बात की है, उसका हम बात कर चुके हैं। अब वोटर पे तो बिलावल खड़े हैं या इमरान खड़े हैं या कोई भी खड़ा है किसी पार्टी का भी, वोटर को तो अट्रैक्ट करना ही सारी इलेक्शन का मामला ही इसी पे है, मसला ही इसी पे है। तो व्हेन ही सेड नौजवानों, तो दैट वाज नॉट ए क्रॉसिंग द रेड लाइन और एनीथिंग, that was clearly any candidate. If I were a candidate, I would be asking for selling myself and selling myself politically, I mean, and saying कि जी मुझे आप वोट दो क्योंकि मैं आपकी जिसके साथ वोट के साथ वापसी है उससे बेहतर हूँ। यही तो इलेक्शन है इस बारे में। राइट, बट एजाज साहब, इन हालात में जिस नशेबो फराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरी है, ऐसी हालत में जहां पर पीटीआई का वोटर जो है वो बड़ा मायूस नजर आता है, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वोट देने का तो उसका हक है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस वक्त भी कंप्लेन कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में, और वो जो पिछली गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जो ज्यादतियां की हुई हैं उनसे डिस्टेंस कर रही है अपने आप को, और आइंदा के लिए एक नया अमल दे रही है कि सब मिलके चले। ये तो एक बात है, ये तो पीपल्स पार्टी का भी और पीटीआई के वालों का भी और नून वालों का भी और मौलाना फजल रहमान का भी हर एक का हक है कि वो अपने लिए वोट मांगे, और वो वोट कहीं से तो टूट के आएगा ही। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड को इस तरह खराब कर रहे हैं आपके ख्याल में या कुछ, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। वो उस पर चेयरमैन बिलावल ने भी बात की है, जलसे में मैंने भी बात की है, और चेयरमैन बिलावल की ज्यादा इस मामले में मोतबर शहादत है कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी लेवलिंग ऑफ प्लेइंग फील्ड का, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि किसी लीडर को गिरफ्तार न रखा जाए, पाबंद सलासल न किया जाए, और फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बिल्कुल। और एजाज साहब,
आप भी अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए, कतल कलामी की माफी, लेकिन यू आल्सो मेंटेन योर पोजीशन जहां पर आप कहते हैं कि एक पार्टी के करोड़ों वोटर को डिसइंफ्रेंचाइज करना गलत है। बिलावल साहब, अभी आपने जिस तरह से कहा कि पीपल्स पार्टी अपने आप को गुज़िश्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी थी अगरचे उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, और बिलावल साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि वो पीडीएम हुकूमत छोड़ना चाहते थे, मगर जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने नून लीग को जबान दे रखी है और इसलिए वो नून लीग को धोखा नहीं दे सकते। तो फिर क्या ये समझा जाए एजाज साहब के पीडीएम हुकूमत का साथ देने का फैसला सिर्फ जरदारी साहब का ही था? नहीं, जरदारी साहब का तो आई डोंट थिंक था। मैं उस वक्त इतना अमीन नहीं था इन बातों का, सो आई कांट से, बट पीपल लाइक कमर जमान कहरा और द मोस्ट आई थिंक रिलायबल पर्सन टुडे इन पॉलिटिक्स, वो फ्रिंज में रहते हैं, फरुखुल्लाह बाबर, उन जैसे लोगों ने भी ये कहा है, बात की है कि कोई हमारा इरादा इस किस्म का नहीं था, एंड दैट नून लीग ने बहुत सारी पॉलिसी हमारी बिहाइंड आवर बैक वो तय कर लेते थे। लंदन में तो दोनों भाई बैठ के तय कर लेते थे और वो प्राइम मिनिस्टर आके उसकी पॉलिसी बना के चला देते थे। और इसमें वो भी उन्होंने बताया आपको, चेयरमैन बिलावल ने, कि किस तरह ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ द मिनिस्ट्री, बट ये बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब ने कहा कि मैं अर्ज दे चुका हूँ उनको कि वी विल नॉट डिस्टर्ब यू इन योर गवर्नमेंट अगर आप बनी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी कहा हुआ था। एजाज साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।